अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई का, आपके एग्जाम की तैयारी का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। आज हम बात करेंगे अर्थक्वेक के हवाले से कि अर्थक्वेक क्या होता है, उर्दू में जिसके लिए हम जो है वो जलजले का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, भूचाल भी कहते हैं। और जलजले क्यों आते हैं और जलजले के नतीजे में किस तरह के हमें नुकसान होते हैं। पाकिस्तान में 2005 का जलजला आया था और वो हमारे जहनों पर अभी तक वो नक्श है। और अभी रिसेंटली कुछ जो जलजले हैं वो आए हैं और कुछ दिन पहले भी अफगानिस्तान में एक जलजला आया था जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो हम आज इसी हवाले से चीजें डिस्कस करेंगे और किस तरीके से हम अपने आप को जलजले के दौरान महफूज बना सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी और अपने प्यारों की हिफाजत कर सकते हैं और जलजले की प्रिडिक्शन की जा सकती है या नहीं की जा सकती। इस हवाले से सारी चीजें आज के इस लेक्चर का हिस्सा हैं। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। डेफिनेशन क्या करेंगे जलजले की। डेफिनेशन हमारे पास आ जाएगी जी कि an earthquake is the result of a sudden release of energy in the earth's crust that creates seismic waves. The seismic activity of an area refers to the frequency, type and size of earthquake experienced over a period of time. कि earthquake क्या है जी। earthquake basically एकदम से जब अर्थ क्रस्ट से एनर्जी रिलीज होती है और उसके नतीजे में जो सिस्मिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तो हम कहते हैं जी जलजला आ गया है। तो जब आपकी वेव सिस्मिक वेव अर्थ क्रस्ट पर पहुंचती है तो अर्थ क्रस्ट पर जितनी भी चीजें होती हैं तो उनको वो वाइब्रेशन में सेट करती है। यानी कि अगर कोई बिल्डिंग है तो वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगी और बिल्डिंग का हमें पता है कि जब वो वाइब्रेट करेगी तो उसके कोलैप्स करने के, उसके गिरने के, उसके डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से जो एरियाज हमारे लैंड स्लाइडिंग के हवाले से होते हैं, रिस्की होते हैं, तो वहां पर लैंड स्लाइड करना शुरू कर देती है और उसके नतीजे में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। बहुत ज्यादा जो है वो लोगों की जानें भी जाती हैं और बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह होता है। तो मिसाल के तौर पर अगर हम वेव की बात करते हैं तो वेव की इंटेंसिटी जहां पर वेव प्रोड्यूस होती है उसके करीब वाले एरियाज में वेव की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, लेकिन जो वेव ट्रैवल करती है तो उसकी इंटेंसिटी भी रिड्यूस होती जाती है और दूर वाले एरिया तक पहुंचते पहुंचते वेव अपनी सारी इंटेंसिटी जो है वो खो देती है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है वेव की कि हम अगर किसी पानी के तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है, वेव जनरेट होती है और वो वेव्स क्या करती हैं, वो ट्रैवल करती हैं किनारों की तरफ। और इस तरीके से आपकी जो डिस्टर्बेंस होती है, जहां प्रोड्यूस हुई है आपकी डिस्टर्बेंस, वो ट्रैवल करती है ऑल डायरेक्शन में अराउंड इट। तो अपने काज के हर तरफ वो जो है वो ट्रैवल करती है। सेम इसी तरह से जहां पर आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स डिस्टर्ब होती हैं तो वहां से डिस्टर्बेंस जो है वो प्रोड्यूस होती है और वो ट्रैवल करती है और इस तरीके से शॉक वेव जब हमारी सरफेस तक पहुंचती है तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो इसी तरीके से जलजले की जो वेव है वो भी नुकसान करती है। जब ट्रैवल करती है तो उसके रास्ते में जो भी चीज आती है उसको वाइब्रेशन में सेट करती है और जितनी भी चीजें हैं वो वाइब्रेट करती हैं और उसके नतीजे में बिल्डिंग्स कोलैप्स करती हैं, ब्रिज टूट जाते हैं और रोड वगैरह अपनी जगह से हट जाते हैं। और कुछ टर्म्स जो इससे के साथ रिलेटेड टर्म्स हैं उनकी हम बात करेंगे, टर्म्स रिलेटेड टू अर्थक्वेक। तो फोकस है सबसे पहले। फोकस इज द पॉइंट ऑन द फॉल्ट वेयर रप्चर अकर्स and the location from which seismic waves are released. फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर रप्चर जो होता है वो वाकई होता है और यहां से फिर जो है वेव जनरेट होती है और फिर वो आगे ट्रैवल करती है। यहाँ पे देखें, ये जो आपको रेड स्पॉट नजर आ रहा है ये फोकस है। यहाँ पर जो है वो फॉल्ट लाइन के ऊपर यहाँ पर रप्चर यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ पर कोलैप्स करती हैं और यहाँ से वेव जनरेट होती है और फिर वो ट्रैवल करती है तमाम डायरेक्शन में। आप फोकस से बिल्कुल ऊपर देखें, अर्थ की सरफेस के ऊपर, ये अर्थ की सरफेस है, ये डीप इनटू द अर्थ सरफेस है, अर्थ की सरफेस से नीचे जमीन के अंदर। तो ये जमीन की सरफेस के ऊपर वो एरिया, वो जगह फोकस के बिल्कुल ऊपर, ठीक है जी। इसको हम क्या कहते हैं, इसको एपिसेंटर कहते हैं, जलजले का मरकज कहते हैं। द एपिसेंटर इज द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस दैट इज डायरेक्टली अबव द फोकस, द पॉइंट वेयर एन अर्थक्वेक आर अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन ओरिजिनेट। जहां से जलजला शुरू होता है या कोई एक्सप्लोजन होता है उस जगह को आप क्या बोलते हैं जी, उस जगह को आप एपिसेंटर कहते हैं। अब हम बात करते हैं फॉल्ट लाइन की। तो फॉल्ट लाइन इज द सरफेस ट्रेस ऑफ ए फॉल्ट, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द फॉल्ट प्लेन एंड द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस और जो आपके पास फॉल्ट प्लेन होता है उनको जो कनेक्ट करती है लाइन, उसको आप फॉल्ट लाइन कहते हैं। फिर इसी तरह आपके पास है जी फॉल्ट स्कैप। A fault scarp is the topographic expression of faulting attributed to the displacement of the land surface by movement along faults। तो आगे बढ़ेंगे और
काजेज की बात करेंगे कि जलजले के काजेज क्या हैं, जलजले की वजूहात क्या हैं, जलजले आते क्यों हैं। तो डिफरेंट आपके पास काजेज हो सकते हैं, और जो प्राइमरी काज है जलजले का वो है जी अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो है वो फॉल्ट ऑन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। द क्रैक्स और सडन स्लिप्स ऑफ द लैंड आर नोन एज फॉल्ट्स और फॉल्ट प्लेन्स। सम मेजर कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉजेज। और कुछ जो इसके कॉजेज हैं वो सरफेस कॉजेज हैं, वोल्केनिक कॉजेज हैं और टेक्टोनिक कॉजेज हैं। सरफेस कॉजेज क्या हैं, वोल्केनिक कॉजेज क्या हैं और टेक्टोनिक कॉजेज क्या हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास है जी सरफेस कॉजेज। तो सरफेस कॉजेज यानी कि जलजला आने के सरफेस कॉजेज वजूहात क्या हैं, तो उनमें ग्रेट एक्सप्लोजन्स, लैंडस्लाइड, स्लिप्स ऑन स्टीप कोस्ट, डैशिंग ऑफ सी वेव्स, एवलांच, railway trains, heavy trucks, some large engineering projects cause minor tremors. Some of them are man-made, others are natural. तो इनमें से कुछ जो होते हैं वो man-made हैं और कुछ जो है वो नेचुरल हैं। तो ये कुछ जलजले के सरफेस कॉजेज हैं, यानी कि आप यूं समझ लें कि आप किसी बिल्डिंग की छत के ऊपर जब दौड़ते हैं, भागते हैं, तो आप देखते हैं कि वो वाइब्रेट करता है। सेम इसी तरह से जब कोई एक्सप्लोजन होता है तो वो अर्थ की सरफेस जो है वो वाइब्रेट करती है, और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जलजले की ये भी एक वजह है, सरफेस कॉजेज भी हैं। अब हम बात करते हैं वोल्केनिक कॉजेज की कि वोल्केनिक कॉजेज क्या हैं। वोल्केनिक इरप्शंस प्रोड्यूस अर्थक्वेक। अब जब आतिशिया फटता है, वोल्केनिक इरप्शन होती है, तो वहां पर भी जलजला पैदा होता है, जलजला आता है। अर्थक्वेक में प्रीसीड अकॉम्पनी एंड फ्रीक्वेंटली फॉलो द वोल्केनिक इरप्शन। के जलजले अक्सर जो वोल्केनिक इरप्शन होती है तो उसके साथ, उससे पहले या उसके बाद हम देखते हैं कि जलजला आता है। दे आर काज्ड बाय सडन वायलेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ लावा विदिन और बीनीथ द अर्थ क्रस्ट। और ये इस वजह से होता है कि लावा जब बहुत तेजी के साथ मूव करता है जमीन के अंदर या जमीन के बाहर, तो उसकी वजह से भी हम कहते हैं कि आपकी जो सरफेस है, अर्थ सरफेस, वो वाइब्रेट करती है और जलजला आता है। अब हम टेक्टोनिक कॉजेज की बात करते हैं। ये मेन कॉज है जलजले का। स्ट्रक्चरल disturbances resulting in the relative displacement of the parts of the lithosphere is the main cause of this type of earthquake. Most of the disastrous earthquake belongs to this category and occur in the areas of great faults and fractures. के जो सबसे खतरनाक किस्म के जलजले होते हैं वो तबाहकुन जलजले, वो इसी फॉल्ट लाइन की वजह से, टेक्टोनिक प्लेट्स के डिस्पर्स होने की वजह से, डिस्प्लेस होने की वजह से आते हैं। Sudden yielding to strain produced on the rocks of accumulating stress causes displacement, especially along old fault zones known as great transform faults. तो टेक्टोनिक प्लेट्स डिस्टर्ब होती हैं और उसकी वजह से जो है वो जलजला आता है, जलजले प्रोड्यूस होते हैं। Stresses accumulates on the two sides of the fault plane and produce strain. The rock deforms, bend, and when the stress crosses the elastic limit, sudden displacement of the two sides of the fault plane takes place. This results in a strong blow to the rocks, elastic rebound and produce tremors. और आपकी ये दो आपकी प्लेट्स हैं, जब आपस में ये यहां से प्लेट टूटती है, ये मूव करती है इधर जगह लेने के लिए, तो फिर क्या होता है, इसके ऊपर जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी मूव करती हैं और इस तरीके से एक जो है वो वेव जनरेट होती है। और वो वेव जब ट्रेवल करती है आपकी सरफेस पर, तो वो हर चीज को, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जो है वो डैमेज करेगी और उसके ऊपर एक फोर्स जो है वो लगाएगी। पोटेंशियल डैमेज और टाइम ऑफ वाइब्रेशन भी बढ़ता है। अगर 8 से 8 आप 4 से 4.9 तक जाते हैं तो 0 to 5 सेकंड वाइब्रेशन होती है, फिर 5 से 5.9 तक 2 to 50 सेकंड, 10 to 30 सेकंड, 20 to 50 सेकंड और 30 to 90 सेकंड। तो टाइम भी बढ़ता जाता है और जितना टाइम ज्यादा होगा तो डैमेज के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। अब इफेक्ट्स क्या होते हैं जलजले के, तो जलजले के बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। ह्यूमन जो है वो लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है, आबादी तबाह हो जाती है, जो है वो बाकी जो हमारे और बहुत सारे लॉसेस होते हैं इसके नतीजे में। तो सबसे पहले लैंडस्लाइड है। तो लैंडस्लाइड जाहिर है बहुत बड़ा एक नुकसान होता है कि जो अनस्टेबल एरियाज होते हैं वहां से लैंड नीचे आ जाती है और उसके रास्ते में जो आबादी आएगी, जो चीज भी आएगी, उसको अपने साथ वो ले जाती है और उसके नतीजे में बहुत ज्यादा हमारे लिए नुकसान का सबब बनती है। फिर इसी तरह से जो ग्राउंड होता है वो ग्राउंड टूट का शिकार हो जाता है, उसके में जो है वो दरारें पड़ जाती हैं
जो रोड होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और इससे भी बहुत सारे जो है वो नुकसान होते हैं। आग भड़क उठती है, हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल और जो हमारी गैस लाइंस होती हैं वो डैमेज होती है ज़लज़ले के नतीजे में, और इस चीज का इम्कान होता है कि आग लग सकती है, और जब आग लगेगी तो जाहिर है फिर वो सब कुछ जलाएगी और इस तरीके से बहुत सारे नुकसान होते हैं। अब देखें मिसाल के तौर पर जो 1906 में सैन फ्रांसिस्को में जो ज़लज़ला हुआ था, तो उसमें अर्थक्वेक के मुकाबले में जब आग लगी थी तो उस आग से ज्यादा नुकसान हुआ था, उस आग से ज्यादा जो है वो हलाकतें हुई थी। फिर इसी तरह से जो सॉइल लिक्विफिकेशन होती है, जो जमीन होती है वो अपनी मजबूती को खो देती है और फिर उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है, वो लिक्विफाई हो जाती है, तो ये नुकसान आते हैं। सुनामी के चांसेस होते हैं, जब समंदर में ज़लज़ला आता है तो बहुत बड़ी वाटर वेव जनरेट होती हैं और वो वेव जब ट्रैवल करती है किनारे की तरफ तो रास्ते में आने वाली हर चीज को वो तबाह कर देती हैं। जो आबादी होती है किनारे पे उसमें जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान होता है, उसको डैमेज जो है वो कर देती है और लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। इसी तरह ज़लज़ले से जो है वो फ्लड भी आते हैं और फ्लड भी अर्थक्वेक का एक सेकेंडरी जो है इफेक्ट है। डैम्स वगैरह डैमेज हो सकते हैं, जो आपकी लैंडस्लाइड से जो है वो पानी का रास्ता ब्लॉक हो सकता है और उसके नतीजे में भी साथ वाले एरियाज में फ्लड्स आ सकते हैं। ह्यूमन इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो अर्थक्वेक के नतीजे में लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। हमारा जो 2005 का ज़लज़ला आया था जिसमें हमारे खैबर पख्तूनख्वा में खास तौर पर जो हज़ारा डिवीजन का एरिया है, हैदराबाद, मानसरा और जो हमारे बडग्राम, कोहिस्तान और इसके साथ साथ जो मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर का एरिया, इन एरियाज में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था और बहुत ज्यादा तादाद में लोगों ने अपनी जानों से जो है वो हाथ धोए थे। ज़लज़ले की प्रिडिक्शन के हवाले से मुख्तलिफ जो रिवायतें हैं, मुख्तलिफ जो कहानियां हैं वो तो चलती हैं और इनमें कुछ ये भी है कि जो एनिमल्स होते हैं उनका जो अनयूजुअल बिहेवियर होता है उससे हम ज़लज़ले को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और कुओं के अंदर पानी का लेवल जब चेंज हो जाए तो हम ज़लज़ले को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से जो है वो आप ये कह सकते हैं कि जो ऑयल वेल्स होते हैं उनमें ऑयल का लेवल चेंज होने से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ज़लज़ला आ सकता है या आने वाला है। और इसी तरह से जो फोर शॉक्स होते हैं, यानी कि ज़लज़ला आने से पहले हल्के हल्के झटके जो होते हैं उनसे भी ज़लज़ले के आने के बारे में हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये कुछ प्रिडिक्टिंग चीजें थी जो आज के इस लेक्चर में हमने आपके साथ डिस्कस की हैं। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। इस हवाले से अपनी जो राय है, अपने कमेंट्स जो है वो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू वेरी मच।